अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक इरफान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ डॉलर, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, लास्ट आपने देखा होगा कि मैंने बीच में काफ़ी टाइम से लास्ट मतलब एफओएमसी से पहले और उसके बाद जो है ना इस वीक में किसी भी किस्म की कोई फोरकास्ट नहीं दी। उसकी रीज़न ये थी कि मार्केट में सिचुएशन क्लियर नहीं थी कि न्यूज़ पे क्या होने वाला है। मैं मार्केट को टेक्निकली ट्रेड करता हूँ, मोस्टली न्यूज़ को ट्रेड नहीं करता जब तक कि मुझे कोई कंफर्मेशन ना हो सेटअप्स की कि मार्केट में किस टाइप का सेटअप बन रहा है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से कि नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि मार्केट में मैंने आपको बताया था कि मार्केट बेहतरीन तरीके से एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है। ठीक है, और मार्केट नीचे आएगी, मार्केट बिल्कुल नीचे आई है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से डिमांड उठाई है जस्ट बिकॉज ऑफ एफएमसी में जो रेट कट का डिसीजन आया है। उसके हिसाब से मार्केट में स्ट्रेंथ आई है, और मार्केट में स्ट्रेंथ कहाँ तक रहेगी ये आने वाला टाइम फ्रेम बता सकता है। लास्ट फोरकास्ट अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और मेरी फोरकास्ट रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक चीज बता रहा था कि मार्केट का जो ये लिक्विडिटी पॉकेट है ये फिल होना है, और मार्केट इसको फिल किए बगैर मार्केट की जो मूव है वो बहुत मुश्किल होती है। हाल दो में बीच में एक दो दफा लगा कि मार्केट नीचे ब्रेक किया, फिर वापस ब्रेक इन कर दिया था डेली में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जिसके बाद मैंने कहा था कि मार्केट जो है ना वो वापस जा सकती है, ये एरिया इन कांटेक्ट है स्टिल। ये एरिया कब फिल करती है ये कोई भी नहीं बता सकता। अब हमारे पास इस वीक की जो क्लोजिंग है वो हमें बता रही है कि मार्केट जो है ना वो लगता है कि मार्केट में एक बेहतरीन किस्म की स्ट्रेंथ है। रीजन ये है कि मार्केट ने ऑलरेडी एक लो बनाया है। ठीक है, और ये एक आप जो है ना एक इसमें डाइवर्जेंस नजर आई है। ये डाइवर्जेंस हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्रेम में अप जा सकती है, और अब कहाँ तक जा सकती है ये नेक्स्ट जो ये इस रेंज की लिक्विडिटी, अब देखें डाउन साइड की लिक्विडिटी उठा लिया मार्केट ने, लेकिन स्टिल अप साइड की लिक्विडिटी जो है ना ये इसकी पड़ी हुई है। यहाँ पे मैंने दो किस्म के लेवल लगाए हैं, देखें। एक ये वाला लगाया है, इस लेवल को तो आप देख सकते हैं कि इस बार का क्लोज, इसका लो, इस बार का लो। ठीक है, ये लेवल इस वजह से लगाया है। ठीक है, और नीचे वाला लेवल जो लगाया है ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन है मार्केट का। अगर वो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखें, आपको ये लेवल इटसेल्फ खुद इंडिकेट कर रहा है, ये दोनों लेवल। यहाँ पे ऊपर वाला भी देख सकते हैं, बेहतरीन किस्म का लेवल है, और ये नीचे वाला तो बहुत ही अच्छा लेवल है। मार्केट मार्केट आई है। ठीक है, और ये जो मार्केट में क्लस्टर बना हुआ था एक सप्लाई डिमांड का, क्योंकि यहाँ से मार्केट अप निकली है। ठीक है, और यहाँ से ही मार्केट जो है ना इस एरिया में आके, ये इसका डिसीजन वाला एरिया था, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग एरिया है यहाँ से कि जहाँ से ही मार्केट डिसीजन किया था जब यहाँ से आप निकली थी। ठीक है, इधर ही खड़ी रही है, एक बहुत बड़ा जंपर था मार्केट के लिए। ठीक है, तो ये इस एरिया पे आके एफएमसी वाले दिन, पहले दिन मार्केट नीचे आई है और वापस आके ऊपर क्लोज हुई है, और नेक्स्ट जो है ना कंटिन्यू किया है उसको नेक्स्ट डे वाले दिन। तो वीकली में ये लेवल लगाने का मकसद ये था कि मार्केट में ये बड़ा स्ट्रांग लेवल था, और फर्स्ट टाइम पे आके मार्केट ने क्या किया देखें, दो दफा इसको मार्केट ने हिट किया है। सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे, अब दो दफा ने मार्केट ने इसको दो दफा की डिमांड उठा ली है। अब तीसरी दफा क्या आती है, मार्केट इसको ब्रेक करती है, आने वाले टाइम फ्रेम में कहाँ तक जाती है वो एक डिफरेंट कहानी है, वो आने वाले टाइम फ्रेम में ही देखेंगे जब यहाँ पे मार्केट पहुंचेगी। तो ये लेवल्स लगाने की जो वजह थी वो मैं आपको बता रहा था, आप ये ना समझे कि ब्लाइंडली लगाए हैं। तो इन लेवल्स की कुछ इंपॉर्टेंस है और कुछ इनकी हिस्ट्री होती है, उनको देख के मैं ये लगाता हूँ। अब आ जाते हैं कि इस वीक में मार्केट कहाँ ट्रेड करेगी और इसको किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। देखें, अभी भी मार्केट जो है ना वो क्लोज हुई है। ये देखें, ये पूरी अगर लाइन आप एक्सटेंड करें तो आपको नजर आता है कि बड़ा स्ट्रांग लेवल है, लेकिन क्लियरली मार्केट ऊपर क्लोज नहीं हो सकती। अब क्या है कि अब नेक्स्ट वीक में मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट आती है नीचे वापस क्लोज होती है या इसके ऊपर क्लोज हो जाती है। अगर वापस इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर हमारे पास इमीडिएटली नेक्स्ट टारगेट तो इसका ये है। ठीक है, जो हमें चांसेस अब तक लग रहे हैं कि मार्केट डेफिनेटली स्ट्रांग है, और इसके चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी। अब इसको ट्रेड करने का तरीका एज यूजुअल जो मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद भी ये यूज करता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल। अब ये मार्केट स्ट्रांग हुई है तो इसको हम लगाएंगे नीचे से अप। ठीक है, ये मैं इसको लगा लेता हूँ। अब इसको थोड़ा सा
इसके एनालिसिस कर लेते हैं। अब मार्केट का आपने क्या देखनी होती है, रिट्रेसमेंट देखनी होती है, ठीक है। तो इसकी रिट्रेसमेंट कुछ लेवल्स हमें नजर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये वाला 50% का है और ये 61.8% का है। तो ऑलमोस्ट इस लेवल से ही मार्केट अगर रिट्रेस करती है वापस यहाँ से, तो आपको बुलिश मूव मिल सकती है, और इमीडिएट आपका जो टारगेट है यहाँ से वो एटलीस्ट यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर क्लोजिंग देती है, फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट उससे नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या करती है। लेकिन अब तक जो मुझे सिचुएशन नजर आ रही है कि मार्केट नेक्स्ट वीक में यहाँ से बाउंस बैक करेगी। एरिया कौन सा हो सकता है, ये वाला 61.8% का या 50% का। मोस्ट प्रोबेबली 61.8% में वीक मारेगी और फिर यहाँ से वापस जाएगी। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि मार्केट ने क्या किया है। पहले इसको लेके आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और इसमें देखते हैं कि अब हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में क्या पिक्चर बिल्ड हो रही है। हमेशा जब भी पिक्चर बिल्ड करनी है तो वो करनी है बड़े टाइम फ्रेम से, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके जी, इस डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आपको कुछ इस टाइप की सिचुएशन नजर आ रही है अभी तक। मतलब जो यहाँ पे देखें, मार्केट ने नीचे क्लोज किया, वापस बाउंस बैक कर दिया था, फिर दोबारा वापस नीचे क्लोज किया और फिर नीचे आई, ठीक है। इसमें इनके मार्केट ने इंडिकेट तो किया था आपको कि मैं नीचे आ रही हूँ। तो ये आप देखें कि ये आपका फ्राइडे है, ये आपका थर्सडे है, ये आपका वेंसडे है। वेंसडे तक मार्केट ठीक थी और मार्केट आई भी है नीचे, अपना टारगेट पूरा किया और यहाँ से वापस जो है ना रिवर्स हुई है। अब जब भी मार्केट ये इस टाइप का बनाती है, तो ये ओवरऑल आप डेली के हिसाब से देखें, जैसे ये बनाया है, ठीक है, ये सेम टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। एक सेकंड के लिए मैं इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को यहाँ से हटा लेता हूँ और आप लोगों को सिचुएशन समझाता हूँ कि मार्केट में आपने ट्रेड किस तरीके से करना है, मार्केट के एंगल्स को कैसे जज करना है, पुल बैक्स को कैसे जज करना है। अब ये देखें, ये मार्केट गई है, वापस आई है, ठीक है, नीचे क्लोज, नीचे आई है, रिटेस्ट, फिर नीचे। तो इस सिचुएशन की तरह अब मार्केट में कुछ यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। उसकी रीजन ये है कि ये अगर वाकई ब्रेकआउट होता, ठीक है, तो फिर मार्केट ने इसके बाद जाना था स्लो स्लो रिटेस्ट करने, फिर वापस आती। लेकिन ये जो मार्केट ने वीकली में क्लोजिंग दे दी है ना, ठीक है, अब वीकली में हमें जरूरी था कि मार्केट नीचे क्लोज होती है। मार्केट ने यहाँ से पहले पूरी इसमें सप्लाई आई और उसके बाद डिमांड हिट करके वीकली क्लोजिंग जहाँ पे होगी है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मार्केट की वीकली क्लोजिंग देखना बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपको मार्केट का आइडिया नहीं हो सकता। ओके, अब ये अब अगर आप देखें ये लेवल, ठीक है, ये हमारे पास सबसे बेहतरीन लेवल है। मार्केट आती है, इस लेवल को रिटेस्ट करती है, ठीक है, या मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे जो मैंने थोड़ा सा लेवल आपको बताया था, इस बार की लिक्विडिटी, ये जो इसमें फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये फिल करती है, ये आपके पास फिर बेहतरीन लेवल हो सकता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंस नजर आ रही है, ठीक है। मार्केट अगर बेरिश होती तो फिर ये लेवल पूरा कंप्लीट करके जाती, अगर मार्केट में आना होता। क्योंकि मार्केट का एक नेचुरल बिहेवियर है कि मार्केट अपने लेवल्स, जो अपने एंगल्स है, उनको कंप्लीट करती है। लाइक ये इसका एंगल देख लें, इसका एंगल देख लें, ये वो होते हैं एंगल जो परफेक्ट होते हैं। अब ये होता तो फिर हम ठीक है मार्केट को यहाँ करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करती है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेती है, लेकिन थोड़ा सा डीपर पुल बैक होगा, ठीक, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला पुल बैक आप कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये वाला पुल बैक हम देख, अभी तक मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड सेल में है। मैं आपको कुछ और चीज इसमें दिखाता हूँ, उसकी रीजन बताता हूँ। तो इधर से अब मार्केट जो है ना, ये इस बार की जो लिक्विडिटी है, इस पूरा लिक्विडिटी पॉकेट पड़ा हुआ है बेहतरीन किस्म का, ये मैग्नेट्स का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट आएगी तो फिर हमारे पास एक अच्छी सेल हो सकती है, और ये जरूरी है कि मार्केट ये लिक्विडिटी फिल करे। अब आ जाए वापस इसके रिट्रेसमेंट पे, देखते हैं कि ये अगर मैं इसकी लगाऊं ये पूरी वीकली को, ठीक है, वीक में लगाएं तो आपके पास ये वो एरिया 61.8% का जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ये देखें। तो यहीं से ये आपका वीकली का लेवल बन रहा है, इट मीन मार्केट आएगी यहाँ से, ये आपका बेस्ट जो है ना वो फिर बाइंग जोन होगा। ऑलमोस्ट ये वाले लोज जो है ना इधर बन रहे हैं, ठीक है, 61.8% नीचे। यहाँ से आप इसमें कुछ बुलिश साइन देखें और फिर इसको ट्रेड करें। और नेक्स्ट वीक के लिए जरूरी है कि मार्केट फिर इस लेवल से ऊपर क्लोज होती है, तो डेफिनेटली फिर हमारे पास ये पूरा जोन होगा बाय करने के लिए। पूरी रेंज में वापस मार्केट वापस रेंज में आ जाएगी। तो ये सबसे आपकी जो है ना वो अच्छी ट्रेड होगी इस हिसाब से। नेक्स्ट वीक के हिसाब से अगर मार्केट हमें क्लोजिंग जो है ना इसके अप देती है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट स्टिल जो है ना वो
बेरिश है, और ये लिक्विडिटी फिल होना क्यों जरूरी है। अभी आप देखें थोड़ा सा, तो मैं जो कुछ टाइम पहले से आपको ये बता रहा था, ठीक है, इससे ज्यादा भी क्लूज मेरे पास हैं, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपको दिखाने के लिए। तो उसमें हम देखेंगे, अभी आप देखें ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, मैं बहुत टाइम फ्रेम से बताता आ रहा हूँ कि ये स्टिल स्ट्रक्चर, ये देखें, ये ये पूरी लिक्विडिटी हंट हुई थी, ठीक है। तो अब जब तक मार्केट इस लेवल से नीचे है ना, ये वाला जो लेवल है स्पेशली, सॉरी ज्यादा लाइंस लग गई हैं, ये वाला लेवल, हाँ ये वाला, ये पूरा, ये मार्केट बेरिश ही रहेगी, तब तक ये बुलिश नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रेंथ ब्रेक करके आई है। उसके बाद अगर आप मिसाल के तौर पे ये वाली जो, ये इम्पल्स है ना, ये पूरी, ठीक है, इसको आप मेजर करें तो ये, इसके ब्रेकआउट होने के बाद इस मार्केट ने अभी तक ये एरिया नहीं फिल किया, ठीक है, ये इस ब्रेकआउट के बाद, तो ये जो 91 92 का बड़े टाइम फ्रेम से मैं एरिया ये बता रहा हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक ये बनता है 90 का एरिया, 92 का, ये मैं बड़े टाइम फ्रेम से बता रहा हूँ। तो ये मार्केट कंप्लीट के बगैर जो है ना, वो इसका अप जाना मुश्किल है टेक्निकली, जो मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस हिसाब से जो है ना वो मार्केट वो क्या है, बेरिश है। और स्टिल के मार्केट में यहाँ पे हमारे पास वीकली की लिक्विडिटी जो मार्केट ने नहीं उठाई, वो हमारे पास यहाँ पे इस एरिया में पड़ी हुई है। तो ये मार्केट डेली की भी पड़ी हुई है, और स्पेशली जो हमारे पास वीकली की बार है अनफिल्ड लिक्विडिटी, वो मार्केट की, ये देख रहे हैं, ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये पड़ी हुई है। तो ये लिक्विडिटी जो है ना, ये मार्केट की फिल होना जरूरी है। अगर ये फिल होती है तो फिर हमारे पास ये बहुत अच्छी किस्म की जो है ना वो सेल ट्रेड आने वाले टाइम फ्रेम बन सकती है, जो मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ कि ये मार्केट लिक्विडिटी अपनी हंट करे। ये हंट कर लेती है तो डेफिनेटली फिर हमारे पास काफी नीचे रूम है, वो आने वाले टाइम फ्रेम में देखेंगे। अब चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, जरा यूरो को, और यूरो में देखते हैं कि यूरो में क्या हो रहा है। मेजर एनालिसिस हमारे हो गए हैं, ठीक है। अब सिर्फ हमने टच देना है यूरो को और पाउंड को, और उनमें देखते हैं कि उनमें क्या हो रहा है। तो उनमें भी अगर आप देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरऑल ये स्टिल एक अप ट्रेंड है, और ये इंटैक्ट रहेगा अप ट्रेंड, ठीक है। कब तक इंटैक्ट रहेगा, जब तक मार्केट इससे ये वाला एरिया नहीं ब्रेक कर देती वापस नीचे, ये अच्छी वाली क्लोजिंग इसके नीचे वीकली में दे, फिर हम देखेंगे, तो फिर हमारे पास ये रिवर्स सिचुएशन हो सकती है। अब तक मार्केट स्टिल जो है ना वो बुलिश है। अच्छा, इसमें भी सेम यही सिचुएशन है कि इसमें आपको मार्केट ने दिया डाइवर्जेंस, और जब मार्केट डाइवर्जेंस देती है ना, याद रखिएगा आपका पुल बैक डीपर होता है, यानी अब यहाँ से नहीं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आपका कहीं से ये पुल बैक दोबारा आने वाले टाइम फ्रेम में जनरेट हो सकता है। तो ये तो बात की बात है, हम देखेंगे कि किस तरीके से ये मार्केट बाय होती है, सेल होती है। लेकिन अब तक मार्केट ने बेहतरीन किस्म की बेयरिश पिन बार, या जिसको आप थ्रस्ट कहते हैं, वो मार्केट ने दे दिया है। इट्स मीन कि मार्केट क्या, अब अगर बुलिश होती तो मार्केट ये वाला लेवल कंप्लीट कर दे, फिर हम इधर से पुल बैक देखते और फिर डेफिनेटली कंटिन्यू करते या रिवर्स होती मार्केट। तो अब जो मार्केट ने ये आपको डाइवर्जेंस दे दी है, ये वाली, सॉरी ये वाली, ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से अपने जाने वाली, और मार्केट में ऑलरेडी एक हाई हो और दूसरा उसका हाई ब्रेक करके हमारी वापस क्लोज हो जाए, तो ये आपके पास एक बेरिश साइन होता है, और हम इसको ट्रेड करते हैं सेल वाली साइड पे। अब सेम जैसा कि मैंने आपको डॉलर में बताया था, इसमें भी जो है ना हमारे पास सेल के कुछ इंडिकेशंस हैं। उसकी रीजंस मैंने आपको बताई हैं कि मार्केट ने क्या बेरिश पिन बार दी है, वापस अंदर एरिया के अंदर क्लोज हुई है, ठीक है, वीकली में। अब नेक्स्ट वीक में क्या करती है, सेम अपने रिट्रेसमेंट का टूल लगाना है, यहाँ से इसको साइन ऑफ वीकनेस देख के सेल करना है। कहाँ तक, ये ऑलमोस्ट इस रेंज तक तो आपकी ये सेल है, बिल्कुल क्लियरली हमें ये चीज नजर आ रही है, जैसे हमें डॉलर में नजर आ रही थी, ठीक है। यहाँ तक जाती है तो आप इसको इजीली सेल कर सकते हैं। अब इसको जरा देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली में क्या है इसमें। तो डेली में भी आपके पास ये होल्डिंग आपको जो है ना वो नीचे दिखा रही है, ठीक है। सेम आप उसकी सिचुएशन जो है ना डॉलर की, कि ऊपर गई है, ठीक है, और वापस नेक्स्ट क्लोज हुई है, इसको कंफर्म कर दिया पूरे एरिया के अंदर। इस वजह से मैंने लास्ट वीक इसको ट्रेड करने के ज्यादा हक में नहीं था, ठीक है। एक टाइम पे मुझे भी लगा ये बुलिश है, जब इसने ये पिछले हाई क्लियर किए थे, लेकिन एफओएमसी पे ये वापस नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। अब हमें नहीं पता था कि मार्केट वापस जाती है या अंदर आती है,
ये चीज कंफर्म करने के लिए हमने वीकली का वेट किया, वीकली क्लोज हो गई। अब क्या, मार्केट वापस जाती है, ठीक है, इसे रिकवरी टेस्ट करती है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके पास ये जो हाइज हैं, ठीक है, ये वाले, ये तो आपका टारगेट है, लेकिन मेरे हिसाब से नेक्स्ट टारगेट इसका आने वाले टाइम फ्रेम में ये वाला हो सकता है। फिर डेफिनेटली ये ब्रेक करती है तो ये जो हमारे पास इस बार की जो अनफिल्ड लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये मैं आपको टाइम से बता रहा था कि जैसा कि हमारे पास डॉलर में आपको ये चीज अप पे नजर आ रही है, ठीक है, इसी तरह यूरो में ये डाउन पे है ओवरऑल। अब देखें, अब मार्केट ने क्या किया, दोनों साइड पे मार्केट ने लिक्विडिटी उड़ा दी है, दोनों साइड पे, ठीक है। बड़ी टफ सिचुएशन होती है ये मार्केट के लिए, लेकिन जो फेकआउट्स ट्रेडर होते हैं, जो फेकआउट्स को ट्रेड करते हैं, जिनको इस कंसेप्ट का क्लैरिटी है इस कंसेप्ट की, उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उसको पुल बैक पे सेल करें। और ये आपका सॉरी, नीचे तक आ गया टारगेट, कि वो इसको इस पुल बैक से सेल करें, ठीक है, और ये इस रेंज तक इसको ट्रेड करें, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आती है, आने वाले टाइम फ्रेम में ये लिक्विडिटी हमें फिल होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। फिर आपकी ये ट्रेंड लाइन होगी नीचे, यहाँ से फिर मार्केट आने वाले टाइम फ्रेम में बुलिश हो सकती है। वो आने वाले टाइम फ्रेम में आपको बताऊंगा कि इसके टारगेट्स में कहाँ तक देख रहा हूँ जब यहाँ पे मार्केट आएगी, तो लॉन्ग टर्म फ्रेम में। तो ये यूरो हो गए, और अब चलते हैं जरा पाउंड पे, और पाउंड को देखते हैं कि पाउंड में क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है डॉलर की स्ट्रेंथ को देखते हुए। अब आ जाता है आपका पाउंड। तो पाउंड ने भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिंग दिखाई है, ठीक है। और पाउंड की जो वीकली क्लोजिंग हम जरा देख लें तो वो कुछ ज्यादा अच्छी है इन सब से, क्योंकि पाउंड का डाटा भी था, वो कुछ डाटा भी इसके फेवर में नहीं आया, जिसकी वजह से मार्केट ने ज्यादा अच्छी सेलिंग यहाँ पे दिखाई है। आप देखें कितनी प्यारी सेलिंग दिखाई है मार्केट ने, पूरी एक बहुत बड़ी बार बनी है, ठीक है। अब इस बार को भी ट्रेड करने का तरीका, ये मार्केट अप जाती है, इसका 50-60% एरिया से आप इसको सेल करें, आपका ये एसएल होगा, और ये आपकी इमीडिएट नेक्स्ट जो है ना टीपी। अब पाउंड क्लोजिंग को देखते हुए हमें लग रहा है कि डॉलर और यूरो की जो क्लोजिंग है, स्पेशली डॉलर की, वो स्ट्रेंथ है, although वो थोड़ा सा इतना अच्छा क्लोजिंग नहीं है जितनी इसकी डॉलर की और यूरो की। स्पेशली जो पाउंड की क्लोजिंग है, ये बहुत अच्छी है। तो पाउंड क्लोजिंग को हमें देखते हुए लग रहा है बिल्कुल कि मार्केट डॉलर जो है ना वो बेरिश है आने वाले टाइम फ्रेम में। सेम इसमें भी आपने ये तरीका करना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अप से डाउन आई है मार्केट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाएं, बिल्कुल, और वेट करना है आपने मार्केट का। कोशिश करें कि मार्केट को फेवर में ट्रेड करें, सेल साइड पे, जिस साइड पे मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हुआ है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। तो ये आपका 61.8% का एरिया है, ठीक है। इट्स मीन मार्केट जाएगी, इस एरिया की लिक्विडिटी उड़ाएगी, और फिर जो है ना आपके पास एक बेहतरीन किस्म का सेल जोन होगा। वो कहाँ तक है, वो डेफिनेटली आपका यहाँ तक है। यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर हम देखते हैं कि मार्केट के हमें ये लिक्विडिटी, ठीक है, भाई डाउन साइड पे यहाँ पे ये एक डिमांड जोन पड़ा हुआ है। आने वाले टाइम फ्रेम में फिर मार्केट को देखेंगे कि यहाँ तक कैसे पहुंची और हमें इसको कैसे ट्रेड करना है। डेफिनेटली ये ब्रेक करेगी, इसके रीटेस्ट पे हम यहाँ तक सेल जाएंगे। अब ये एरिया ब्रेक किया तो हमारे पास ये रीटेस्ट और फिर ये सेल है, ये अच्छी ट्रेड है बहुत आने वाले वीक में, अगर आप इसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डेली में देखते हैं इस लेवल को, डेली में यहाँ पे जो है ना वो क्या सिचुएशन बनी हुई है, तो और हमारा एरिया एग्जैक्ट कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। डेली में अगर आप देखें तो बिल्कुल हमारा ये 61.8% का एरिया देखें, हमें अब बार की क्लोजिंग और इसका जो इसका लोअर की क्लोजिंग बता रही है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे इधर बैक साइड पे भी क्लस्टर है, इट्स मीन के मार्केट जाएगी, रॉन्ग फुट करेगी यहाँ पे। तो इस रॉन्ग फुट पे आपने, रॉन्ग फुट नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई वीकनेस देखनी है और यहाँ से इसको सेल करना है, और आपका इमीडिएट टारगेट नेक्स्ट जो है ना वो ये बहुत अच्छी ट्रेड है आपके आने वाले टाइम फ्रेम में। आपकी 3 to 350 पिप्स जो है ना, 300 to 350 पिप्स जो है ना, ये आपकी नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्रेम में ट्रेड है। तो ये तो हमारे आज के डॉलर, पाउंड और यूरो के एनालिसिस। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।